नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में। तो आज जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जैसे कि ब्याज। आपने कभी बिजली का बिल जमा किया जरूर होगा आप लोगों ने, क्योंकि आप सभी लोग अपने अपने घरों में बिजली का बिल जमा करते हैं। उस पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। जैसे कि मान लो 100 रुपये बिल है, महीने के एंड में आया 100 रुपये बिल आया, तो उस पर मान लो 4% का लग रहा है, तो 100 रुपये पे 4 रुपये 104 रुपये हो गया मंथ के एंड में। अब जैसे ही नेक्स्ट मंथ आएगा तो वो अब 104 पे ब्याज लगेगा। 100 रुपये थे पहले, अब 4 रुपये और ऐड होगा, यानी कि 104 हो गया। अब 104 पे लगेगा। अब जैसे कि मान लेता हूं मैं कि 100 रुपये पे 4% के हिसाब से लगाना, तो यानी कि हमारा जो आ जाएगा अमाउंट 104 हो जाएगा। ये कितने एक मंथ का है। अगर हम नेक्स्ट मंथ की बात करें तो अब क्या 104 में मिलेगा। 100 तो है ही है हमारे पास और 4 हमारा ब्याज मिल गया। अब 104 में मिलेगा, यानी कि आप इस पे भी 4% के हिसाब से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 104 का हम 4% निकालेंगे और इसमें जो हमारी टोटल अमाउंट है ये वाली ऐड कर देंगे, यानी लगभग आ जाएगा 4.16। तो ये 104 आ गया, यानी टोटल कितना हो गया 108.16। ये आ गया हमारा। जो नेक्स्ट मंथ आपको रुपए हो जाएंगे वो आपके 108.16 हो जाएंगे। तो देख लो, मतलब हर साल ब्याज पे ब्याज, यानी पहले 4 रुपए था, अब कितना हो गया 4.16, यानी कि आप कितना 108.16 है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके प्लीज मुझे बताएं, और आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां पे फॉलो कर सकते हैं और मेल आईडी पे मेरे को क्वेश्चन मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सही। ठीक है, तो हम जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्टेन रेट ऑफ 7% पर एनम एट 30,000 द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4,347 इंडिकेट द ड्यूरेशन। ये तो इंग्लिश में रहा, इसका हिंदी में क्या है। 30,000 पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 4,347 हो जाता है। तो अवधि बताएं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। अब जैसे कि हमारे पास क्या है 30,000 है, समझ पा रहे हैं, यानी कितना है ये 30,000। तो 30,000 का हम पहले एक साल का निकालेंगे, कितने 7% के हिसाब से। तो यानी 30,000 का 7% के हिसाब से निकालेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 7/100 है। 100 से मान लगा हो जाएगा 2,100 रुपए, यानी कि 30,000 पे एक साल में कितना मिलेगा हमें 2,100 रुपए ब्याज मिलेगा। यानी ये तो ब्याज हो गया। अब कहना है कि मतलब नेक्स्ट ईयर निकालेंगे हम, एक साल के लिए और निकालेंगे। तो अगर हम अब ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी कि हम इस पे निकालेंगे 7/100, यानी कि अब जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 147। अब जैसे कि ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी कि हमें कितना 147 रुपए ब्याज मिल गया। अब इस वाली अमाउंट पे भी ब्याज मिलेगा, यानी कि हमें क्या हो जाएगा 2,100 रुपए और इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कितना टोटल हो जाएगा हमारा 2,347 रुपए। यानी 2,100 ये हो गया, 2,347 ये हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 4,347, यानी कि ब्याज हमारा 2 साल में कितना हो गया भाई 4,347 हो गया। क्वेश्चन में भी हमें यही दे रखा है कि भाई कि कितने साल में हमारा 4,347 चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो हमारा यही निकल के आ गया भाई 2 साल में भाई हमारा कितना हो जाएगा 4,347। ये हमारी अवधि निकल आई। तो अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं पढ़ देता हूं आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन एन एनुअल बेसिस देन द अमाउंट ऑफ 8,000 will be 8,820 in 2 years. Accordingly, find the rate of interest for the cycle period. कहने का मतलब है कि यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाएगी। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बात बेसिक से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। अगर अभी भी आप लोगों को बेसिक समझ में नहीं आ रहा है तो भाई आप पहले और बेसिक में जाइए, गुणा भाग सीखिए पहले आप, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि हमारा क्या है 8,000 से हमारा कितना हो रहा है भाई 8,820 हो रहा है। यानी कहने का मतलब है हमारा जो इसकी जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है भाई 820 हो रहा है। तो अब हमें 820 क्या है, ये भाई कितने साल में है ये हमें मालूम नहीं कितने साल में 8,820 है। ये हमें पता चल गया भाई ये CI है।
कहने का मतलब ये है CI, इसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि उन्होंने बोल रखा है अभी 8,820 हो गया है, मगर टाइम नहीं मालूम है, टाइम पीरियड, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। अगर हम 820 के हम पार्ट कर लें, जैसे कि 400 और 420, हमने दो पार्ट कर लिए, तो अगर हम निकालें भाई 8,000 पे निकालें 4,000 और 420, अब 400 4,000 तो ये हो गया, और 400 ये हो गया, और ये 20, यानी कि ये 3 बार में हो जाएगा हमारा यहाँ से, एक साल ये, एक साल ये, एक साल में ब्याज ये मिलेगा, और दूसरे साल में ब्याज कितना मिलेगा हमें, 20 मिलेगा। वो कह रहा है कि 2 साल में हमारा इतना हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें 400 का, अगर हम निकालें, क्योंकि अब देखो 400 रुपए तो पहले साल हमारा क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट रहता है, सिंपल, जैसे कि 400 रुपए किस पे हो रहा है भाई, 8,000 पे हो रहा है 400 रुपए, ये एक साल में हो रहा है, मगर हमको ये नहीं मालूम है भाई कितने रुपए में होते हैं। अब जैसे कि होता है कि 100 रुपए पे मिलने वाला ब्याज हमारा क्या कहलाता है, दर कहलाती है, वो भी एक साल में। अब हम 8,000 को 100 बनाएंगे, तो 8,000 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो से हमने जीरो काट दिया, और अब नहीं कर सकते, अब हम इसको 8 से डिवाइड कर दिया, अब इसको भी 8 से डिवाइड कर दिया, यानी कि हमारा क्या हो गया भाई, 100 रुपए पे 8 पंजे 40, 5 रुपए, ये क्या आ गई हमारी 5% दर आ गई इस क्वेश्चन में। तो अब जो हमारी दर ही निकालनी थी कि 2 साल में 5% के हिसाब से जो CI है वो हमारा कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे भी पसीना आ गया देखो समझाते समझाते आप लोगों को। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन दे रखा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 सक्सेसिव ईयर इज 225 एंड 238.50। अब इसको मैं हिंदी में बोलता हूं, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 और 238.50 है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं आप लोगों को, किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला की याद नहीं, बस आपको बेसिक मालूम हो तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि दे रखा है भाई, इन्होंने सक्सेसिव ईयर का दे रखा है, तो एक साल में कितना हो गया, 225 हो गया, अगले साल में कितना हो गया, 238.50 हो गया। अगर आप मान लो इन दोनों का डिफरेंस निकालें, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, घटा के बताओ जरा, 268.50, तो ये 50 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, यानी कि 13.50। पहले साल में ब्याज हमारा कितना हुआ, 225 निकालना क्या है इसमें, हमें ब्याज की दर निकालनी है। पहले साल में कितना हुआ, 225 हुआ, दूसरे साल में कितना हो गया, 238.50। अब जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है कि जो हमारा ब्याज मिला कितना है भाई, 13.50, ये हमारा अंतर आ गया। अब 13.50 अंतर आया, किस पे आया, ये ब्याज मिला है भाई 225 रुपए पे, यानी कि 225 रुपए पे कितना हो गया भाई, 13.50 हो गया। अब 225 को हमें 100 बनाना है, तो इसको 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 100 से गुणा कर दी और 225 से भाग कर दी। जब इधर कराइए तो इधर भी कराना पड़ेगा, यानी कि इधर भी हमने 100 से गुणा कराई और 225 से भाग कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें पता लगेगा 100 रुपए पे एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये 0 से ये कट गए, अब 225 ये बच गया, 135 ये, यानी कि अगर हम काटें तो 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 25, ऐसे इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। पूरा देसी तरीका अपनाएंगे हम, इसमें कोई भी इधर उधर की कोई भी बात नहीं होगी। 9 पंजे 45, 9 तिया 27, यानी 5 छक्का 30, यानी कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि अगर हम बात करें 100 रुपए पे एक साल में 6%, यानी कि 6 रुपए ब्याज मिला है 100 रुपए पे। क्योंकि जब यहाँ पे हमने निकाला था ना कि 238.50 और कितना था, 238.50 और 225, यानी पहले साल में 225, दूसरे साल में कितना हो गया, 238.50। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो हमें पता चल जाएगा भाई कि दूसरी साल में जो हमें ब्याज मिला है वो 13.50 मिला है, और 225 तो होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, 225 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, और उस पे हमारा 225 पे जो ब्याज 13.50 उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकें, तो हमारा 225 हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। क्योंकि हमारा जैसे ही आगे बढ़ते आते हैं तो हमारी जो
ब्याज है, ब्याज जुड़ के वो हमारी क्या बन जाती है, मुद्द। मुद्द बोले तो मूलधन, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल बन जाती है। तो उसी प्रिंसिपल पे हमें ये ब्याज हमने निकाल दिया कि 100 रुपए पे 6 रुपए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर डिपॉजिटिंग अमाउंट ऑफ 12,000 एट द इंटरेस्ट ऑफ द साइकिल इट बिकम्स 2 times in 5 years accordingly how much will that amount becomes in 20 year। क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे अपनाते हैं कि भाई 5 वर्षों में दुगनी हो रही है, समझ रहे हो, तो इसको हम 5 वर्षों में दुगनी करके देखते हैं। मान लो हमने 1 मानी कि भाई पहले क्या थी, 1 थी, यानी तो 5 वर्षों में हमारी कितनी हो गई, दुगनी हो गई, यानी 1 की 2 हो गई। अब वो कह रहा है कि भाई 20 साल में कितनी होगी, तो 20 साल को निकालने के लिए भाई 5 का कितना हो गया, 4 हो गया ना, 5 चौके 20, तो 5 साल में दुगनी हो रही है, तो हमारी 4 2 की पावर 4 हो जाएगी 20 साल में। समझ रहे हो, ऐसे समझो, जो हमारी ये पावर है इसके ऊपर लग जाएंगे, यानी कितना हो गया हमारा 16 है, तो 16 हो जाएगी, यानी 20 साल में कितनी हो जाएगी, 16। हमने 1 मानी है तो 20 साल में 16 हो जाएगी। तो पहले हमारी कितनी थी, 12,000 थी, 1 की वैल्यू क्या थी 12,000, तो 16 की निकाल लेंगे, तो 16 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12,000 गुणा 16, तो 192,000। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के अंत में बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि भाई बताइए कि ज्योति ने इन्वेस्ट किए 5,000 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि बताइए। तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। देखो 50,000 का हम निकालते हैं, हमने 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किए हैं 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए 2 वर्ष के लिए किए हैं, तो ये हो गया हमारा पहले साल के निकालेंगे। पहले साल हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है। अब जैसे अगले साल बनेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। तो अब ये 5% पे दिए हैं उसने, तो 5/100 हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 25, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5,000 नहीं 50,000 दिए हमने इन्वेस्ट किए हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया 250 रुपए हो गया, 2,500 रुपए हो गया, सॉरी। तो हमारा 1 साल में कितना बना, 5% के हिसाब से 2,500 हो गया। अगर हम बात करें अगले साल के लिए, तो भाई अगले साल के लिए हमारा 5% लगेगा, यानी कि 5/100, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा भाई 125, यानी कि अगले साल ब्याज मिलेगा 125 मिलेगा, और बाकी 2500 तो ये है ही है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 2500 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 2,625 रुपए आ जाएगा, यानी कि ये ब्याज हो गया दूसरे साल में, 2,625 ये हो गया और 2,500 ये हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हमारा कितना हो गया 50, यानी 5,125 हो गया, 5,125 रुपए CI हो गया, इसको हम बोलेंगे CI। अगर बोले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलेंगे पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, और ये CI हो गया भाई 2 साल के लिए। तो ये 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया 5,125। वो कराएंगे कितना क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट, तो यानी कि 5,000 और 50,000 में ये और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5,000 50,000 125 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 5 50,000 55,125 हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमको जरूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। आपको सुबह और शाम कभी भी पूछ सकते हैं, आपको रात में दिन में, उठते बैठते सोते जागते। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर नहीं किया तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए। और बहुत सारी क्लासें यहाँ पे जुड़ने वाली हैं, क्योंकि एसएससी का एग्जाम हमारा पास आने वाला है, CGL का आने वाला है, CHSL का आने वाला है, रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमसे जुड़ने के लिए। हम सारी क्लासें यहाँ पे फ्री में कराएंगे। थैंक यू क्लास।